हेलो दोस्तों। एक बर्निंग टॉपिक हमेशा रहता है कि हम लोग एनटी यूजीसी नेट के नोट्स कैसे बनाएं। क्या नोट्स बनाने का कोई पर्टिकुलर वे है, कोई पर्टिकुलर तरीका है? तो दोस्तों, नोट्स बनाने से पहले हम विलियम ग्लेसर के वर्डिंग्स को देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज एटीट्यूड, स्टार्ट विथ चेंज इन बिहेवियर। यानी अगर आपको कोई भी चेंज करनी है तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को चेंज करना है। तो इसी बात को लेके आज हम लोग जो लेसन समझने वाले हैं वो है हाउ टू राइट नोट्स ऑफ एंड। मैं डॉक्टर विनोद चंदवानी भावना एक्सेल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलिए। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, हाउ टू राइट अ एनटी यूजीसी नेट नोट्स। इस पर्टिकुलर सेशन को मैंने अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक भी स्टेप को आप स्किप नहीं करिएगा। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज्ड। क्या कह रहे हैं? ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज्ड। इट मीन्स यू शुड नो योर सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। मैं जब खुद पेपर देने जाता हूं तो मैंने देखा है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त जब पेपर देने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कौन सा बुक स्टडी किया है, आपने क्या रेफर किया। वो बोलते हैं हमको सिलेबस ही नहीं पता है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका नेट क्वालिफाई होगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। हम लोगों को पता है कि हमारे एनटी यूजीसी नेट में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और पेपर 2 होता है यूर इलेक्टिव सब्जेक्ट। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, सर एक बात बताइए। चलिए, हम लोग सिलेबस लिखने के लिए रेडी है और हम लोग रेडी भी है सिलेबस को समझने के लिए। सिलेबस मिलेगा कहाँ से? तो आपको सिलेबस मिलेगा यूजीसी नेट ऑनलाइन .ac.in से। UGCNetOnline.ac.in से। तो पहला नंबर स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि जब आप नोट्स बनाओ तो थिंक इलॉजिकली। अभी ये क्या बला है भाई? It is a based method that you should read and write notes illogically. एग्जाम्पल मैंने जैसे लिखा है, परफेक्ट कंपटीशन। सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए, अभी इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जब हम लोग रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारे होर्डिंग्स, बहुत सारे लोगों को देखते हैं और तुरंत हम भूल भी जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको हम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो इलॉजिकल होते हैं। भाई आप कहना क्या चाहते हो? तो चलिए समझते हैं कि इलॉजिकल नोट्स कैसे लिखना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये बहुत सारे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। अब इन फीचर्स को अपने दिमाग में कैसे बिठाना है? एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं मैं। छोटा सा क्या बताता हूं भाई मैं? स्टोरी। मान लीजिए मैं एक बार महाबलेश्वर गया। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है। मैं जैसे ही महाबलेश्वर गया
जैसे ही मैंने एंटर किया तो बहुत सारे सेलर और बहुत सारे दुकानों में बायर्स ही बायर, बायर ही बायर। फिर मैं एक दुकान में गया, मैंने कहा भाई मुझे चिक्की चाहिए। उसने कहा नहीं दोस्त, मेरे पास स्ट्रॉबेरी है। मैं दूसरे दुकान में गया, दूसरे दुकान को बोला भाई मुझे चिक्की चाहिए, तो उसने कहा नहीं भाई मेरे पास स्ट्रॉबेरी है। सब दुकानों में गया तो मुझे क्या पता चला कि स्ट्रॉबेरी मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी मिल रहा है। और सब दुकानों में सेम प्राइस, सब दुकानों में सेम प्राइस। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं रात को सो रहा था, बहुत सारा आवाज आ रहा था। तो जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने क्या देखा, कुछ दुकानें रात को खुल रही थी। तो मैंने पूछा भाई ये सोने का समय है? बोला हमारे यहाँ पे फ्रीडम है, हम कभी भी दुकान चालू करें, कभी भी दुकान बंद करें। मैंने कहा अजीब बात है यार। दूसरे दिन मैं दुकान में गया तो वहां पे एक कंज्यूमर खड़ा था। मैंने उससे पूछा भाई ये जो चिक्की बनती कहाँ पे है? उसने पूरा हिस्ट्री बता दिया, ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा। मैंने कहा अरे भाई, बोले यहाँ पे जितना आइडिया सेलर को है उतना आइडिया बायर को भी है। मैंने कहा मतलब? बोला जो जो इंफॉर्मेशन सेलर को है, चीजें कहाँ बनी, किसने बनाई, वो बायर को भी है। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा आगे गया तो एक बंदा ऐसा गाना बजा रहा था और चिलम पी रहा था, दम मारो दम मिट जाएगा। मैंने कहा भाई कोई बोलने वाला नहीं है? बोला नहीं, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं है, आप कुछ भी पियो कुछ भी करो, नो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस। ऑटो वाले को बोला ऑटो। मैंने कहा भाई यहाँ चलना है? तो बोलता है बैठो सर, कुछ भी पैसा नहीं। मैं हैरान हो गया। तो इस स्टोरी को अगर हम समझेंगे इन पॉइंट्स के हिसाब से, जब मैं महाबलेश्वर गया तो मैंने क्या देखा, बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स। स्ट्रॉबेरी एक प्रोडक्ट था, डेट इज सिंगल प्रोडक्ट। सब जगह एक ही प्राइस था, डेट इज सिंगल प्राइस। फिर मैं जब रात को देखा तो कुछ दुकान चालू हो रहे थे, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिर जब मैंने बायर से पूछा तो जितना नॉलेज बायर को था उतना सेलर को भी था, परफेक्ट नॉलेज। फिर एक आदमी जब मैंने कहा गवर्नमेंट का, बोला गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। और ऑटो वाले ने कहा कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। तो आपको इस तरीके से जो है इलॉजिकल नमूने से नोट्स बनाने हैं और उनको लिखना और रीड करना है। मैं डैम श्योर बोलता हूं हमेशा क्या होगा, आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, मैनेज योर टाइम फॉर नोट्स। आपको अपना टाइम मैनेज करना है नोट्स बनाने के लिए। क्या कहना चाहता है भाई? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन नोट्स एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी। मिनिमम मिनिमम 1 आवर मस्ट बी यूज फॉर राइटिंग नोट्स। आपको नोट्स लिखने ही पड़ेंगे। और आपका नोट्स बनाते समय क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक गोल। भाई मुझे 1 आवर बैठना है, मुझे 2 आवर्स बैठने हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं 10 घंटे बैठ के नोट्स बनाऊंगा, 15 घंटे बैठ के नोट्स बनाऊंगा। रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक। टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड होंगे तो ही आप यहाँ पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो आप गेम खेलेंगे, टाइम पास करेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपका अपना टाइम ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपके नोट्स अच्छी तरह से बन जाए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है भाई? यूज ऑफ रेफरेंस बुक्स। क्या कहता है? यूज ऑफ रेफरेंस बुक। अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर हम कौन सा बुक रीड करें, क्या हम ये बुक रीड करें, क्या हम ये बुक रीड करें। मैं किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा हूं,
लेकिन दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको नोट्स अच्छे बनाने हैं, सही बनाने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? रेफरेंस बुक का यूज करना चाहिए। सर अब ये रेफरेंस बुक्स क्या होते हैं? देखिए, टेक्स्ट बुक्स वो होते हैं जो एज पर द सिलेबस बनाए जाते हैं, और रेफरेंस बुक वो होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरह से एलोबरेट किया जाता है। रिमेंबर, टेक्स्ट बुक्स आर वेरी राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो राइट होते हैं, बट परफेक्ट बुक्स आर रेफरेंस बुक्स। सर अब ये रेफरेंस बुक्स हम कहाँ से लें? सो ज्वाइन एनी लाइब्रेरी नियर योर होम और वर्क प्लेस इफ पॉसिबल। अभी तो चलिए पेंडेमिक का टाइम है, तो अभी आपके पास ऑनलाइन भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन क्लियर होती है, मैं चाहता हूं कि जरूर आप कोई ना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करिए और एक एक बुक को अच्छी तरह से रिलेटेड टू योर टॉपिक, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो फिलोसॉफी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, क्योंकि पेपर वन तो सबके लिए कॉमन है। दिन आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, कीप ऑल द नोट्स टुगेदर। कीप ऑल द नोट्स टुगेदर। अभी मैंने क्या देखा है, हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, लूज लीफ में पेजेस बनाते हैं, फिर एंड टाइम पे वो गुम हो जाते हैं। आप भले लूज लीफ बनाइए, लेकिन आप क्या करिए, बाउंड बुक करिए। क्या करिए, बाउंड बुक बनाइए। ये आपको दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के बाउंड बुक। इट इज बेस्ड मेथड दैट you should keep all notes combined, as any time you can read anything if you are traveling. अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कभी बस में जा रहे हो, तो अपने साथ नोट्स कैरी करिए। जब आप नोट्स कैरी करोगे तो आराम से आप पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाओगे। सर अगर अलग अलग होगा तो क्या नुकसान होगा? देखिए, मान लीजिए आपका टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और आपने लूज लीव बनाए हैं और आप अपने साथ लेके गए हो टीचिंग, रिसर्च, लेकिन जल्दी जल्दी में आप लॉजिकल रीजनिंग तो लेके ही नहीं गए, तो वो टाइम आपका पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा रीड करने में, क्योंकि आपने टीचिंग और रिसर्च ऑलरेडी कर लिया है। चलिए, आपका एक एडवांटेज हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो मुझे मेन पढ़ाई करनी है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग की, वो तो होगा ही नहीं। सो दैट इज व्हाट कीप ऑल नोट्स टुगेदर। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप नंबर 6, टीचिंग मीन्स ट्वाइस लर्निंग। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली वो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसके लिए क्या कहा जाता है देखेंगे, स्टूडेंट्स लर्न 10% फ्रॉम दे रीड। स्टूडेंट सिर्फ 10% समझते हैं जो पढ़ाई करते हैं, 20% व्हाट दे हियर, 20% जो सुनते हैं, 30% व्हाट दे सी, जो हम देखते हैं उसका 30% हमको याद रहता है, 50% व्हाट दे सी एंड हियर, 70% what they discuss with others, 80% what they experience personally, or 95% what they teach to someone else. तो अगर आपको सही नोट्स बनाने हैं और आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो यू शुड डू अ जॉब ऑफ टीचर। जब आप टीचर का जॉब करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस लर्निंग, डैम श्योर। तो अगर आप ये 6 के 6 स्टेप्स फॉलो करोगे और आपके नोट्स बहुत बढ़िया बन जाएंगे, गारंटेड है। सर आप कहीं पढ़ाते हो? बिल्कुल दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी
एक एडुकेटर हूँ अकेडमी में। मेरे बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मुझे जरूर फॉलो करेंगे। भाई क्यों फॉलो करें, आपको हमको क्या एडवांटेज है? अगर आप फॉलो करोगे तो आपको लाइव नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा मेरे लेसन्स का। ये मेरे आने वाले कुछ लेसन्स हैं, जैसे 8 तारीख का लेसन कंप्लीट हो चुका है, 10 तारीख का कंप्लीट हो चुका है, 13 तारीख का कंप्लीट हो चुका है, 17 तारीख का आने वाला है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट पार्ट 2। दिन जो मेरा आने वाला लेसन है, मैंने बताया अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 21 नवंबर को है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट, 22 नवंबर को है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। मेरा जो आने वाला कोर्स है दैट इज इनकम टैक्स पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप बिल्कुल देख सकते हो। 2 नवंबर वाला कोर्स भी जो है इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। 26 नवंबर से स्टार्ट होगा इंटरनेशनल बिजनेस और 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट और 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो चलेगा 18 जनवरी तक। सोचिए कितना बड़ा यूनिट है। सर ये विनोद 14-10-1975 क्या है? ये कोड है। क्या करेंगे इस कोड का भाई? ये हमारी अन अकेडमी की फीस है, 1 महीने की 2100, 3 महीने की 1750 मंथली के हिसाब से, 6 महीने की 1400, 12 मंथ्स की 875, 24 मंथ्स की 525। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो और अगर मेरा कोड फॉलो करते हो दैट इज विनोद 14-10-1975, तो आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन में। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।